रात के गहरे स्याह आकाश में, जब पृथ्वी पर हर जीव अपनी निद्रा में लीन था और शहर की चकाचौंध भी धुंधली पड़ चुकी थी, एक अद्भुत दृश्य ने मेरी चेतना को झकझोर दिया। मेरी खिड़की से दिख रहा वह आकाश, जो आमतौर पर सिर्फ गिने चुने तारों से सजा होता था, आज एक अप्रत्याशित रोशनी से जगमगा उठा था। यह कोई साधारण टिमटिमाता तारा नहीं था, न ही कोई सुपरनोवा का क्षणिक विस्फोट और न ही किसी ग्रह की चिरपरिचित आभा। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरी कल्पना की सीमाओं को लांघ रहा था। एक अनादि रहस्यमय प्रकाश पुंज था, जो अपनी मंद फिर भी दृढ़ चमक से मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरी आंखें उस प्रकाश से एक पल को भी हट नहीं पा रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य चुंबक द्वारा कसकर जकड़ ली गई हों। मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अदम्य जिज्ञासा का संचार हो रहा था। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, यह एक अबूझ निमंत्रण था, एक बुलावा जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से आ रहा था, जहां अनगिनत आकाश गंगाओं के रहस्य, धूमकेतुओं की धूल भरी निशानियां और नेब्यूला के रंगीन पर्दे सदियों से दफन हैं। क्या यह केवल मेरे दिमाग का कोई फरेब था, या फिर उस विशाल अथाह कॉस्मोस का एक संकेत जो मुझे अपने भीतर समाने के लिए बेकन कर रहा था? उस रोशनी की हर एक तरंग, हर एक कंपन मुझे बता रही थी कि मेरा जीवन अब तक सिर्फ एक प्रस्तावना थी और वास्तविक कहानी उस अज्ञात असीम विस्तार में छिपी है। मैं पल भर के लिए भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया, बस उस अलौकिक दृश्य में खोया रहा, जैसे वह मुझे किसी ऐसे सफर पर ले जाने के लिए बेताब हो जिसकी मंजिल का मुझे कोई अंदाज नहीं था, पर जिसे टालना असंभव था। पिछली रात का वो अद्भुत दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। रहस्यमयी रोशनी की वो मंद फिर भी सशक्त चमक मेरे दिमाग में सवालों का एक सैलाब लेकर आई थी। अब वह सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं रहा, मेरी वैज्ञानिक बुद्धि सक्रिय हो उठी थी। मैंने तुरंत अपनी पुरानी दूरबीन उठाई, वहीं जिस पर कभी धूल की मोटी परत जम गई थी, और उसे अपनी खिड़की के ठीक सामने स्थापित किया। मैं जानता था कि यह एक अंधाधुंध खोज हो सकती है, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में मैं बिना डेटा के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। मेरी नसें तनाव से खींच रही थीं, हर सांस में एक उम्मीद और एक डर का मिश्रण था। मैंने लेंस को समायोजित किया, धीरे धीरे फोकस नॉब घुमाया, ब्रह्मांड के उस अज्ञात कोने को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था जहां मैंने कल रात वह प्रकाश देखा था। क्या वह कोई नया खगोलीय पिंड था जिसका पता अभी तक खगोलविदों को नहीं चला था, या फिर कोई दूरस्थ गैलेक्सी जिसकी रोशनी अरबों प्रकाश वर्षों का सफर तय करके अब हम तक पहुंची थी? मेरे मन में अनगिनत परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस तैर रही थीं। हर कोण से मैंने उस क्षेत्र को छान मारा, अपनी नोटबुक में हर छोटी सी रोशनी, हर अस्पष्ट धब्बे को नोट करता गया। यह एक जुनून बन गया था। मेरे तर्कशील मन ने इस घटना को एक वैज्ञानिक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया था, एक ऐसी पहेली जिसे हल करना अनिवार्य था। मैं जानता था कि ब्रह्मांड विशाल है और उसमें ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं, लेकिन ठीक यही बात मुझे और अधिक गहराई तक जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या यह ब्रह्मांड की एक अनूठी घटना थी, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी मानवीय पहुंच से भी परे था? एक संकेत, एक संदेश? उस रात दूरबीन पर मेरी आंखें गड़ी रहीं, लेकिन मेरा दिल धीरे धीरे निराशा से भरता जा रहा था। आकाश वैसा ही गहरा और असीम था, तारे भी उसी परिचित क्रम में चमक रहे थे, पर वह अद्भुत प्रकाश पुंज कहीं नहीं था। मैंने हर इंच को खंगाला, हर मंद चमक को परखा, लेकिन उस रहस्यमय बुलावे का कोई निशान नहीं मिला। मेरी नोटबुक में अब सिर्फ बेतरतीब नोट्स और अधूरे रेखाचित्र थे, जो मेरी बढ़ती हताशा को दर्शा रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद यह सब मेरे मन का वहम था, शायद नींद की खुमारी या अत्यधिक कल्पना का नतीजा। वैज्ञानिक मन, जो कुछ घंटे पहले तक उत्साह से भरा था, अब तर्क और व्यावहारिकता के बोझ तले दब रहा था। क्या मैंने खुद को मूर्ख बना लिया था? क्या ब्रह्मांड ने मुझे एक झलक दिखाकर फिर से अपने रहस्यमयी पर्दे के पीछे छिपा लिया था? मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं और कंधों पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। यह सिर्फ एक खोया हुआ खगोलीय दृश्य नहीं था, यह एक खोई हुई उम्मीद थी। उस रात के बाद मुझे लगा जैसे उस अनंत कॉस्मोस ने अपनी एक खिड़की थोड़ी देर के लिए खोली थी और फिर मेरे पहुंचने से पहले ही उसे बंद कर दिया था, मुझे बाहर अकेला और अधूरी जिज्ञासा के साथ छोड़ दिया था। निराशा की उस रात के बाद मैंने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम था। मैंने अपनी दूरबीन को वापस उसके कवर में रखा
और ब्रह्मांड के प्रति अपनी अत्यधिक भावुकता को किनारे करने की कोशिश की। जीवन अपनी सामान्य गति से चलने लगा था, लेकिन मेरे अवचेतन में उस रात की घटना एक दबे हुए बीज की तरह मौजूद थी। मैं अक्सर खिड़की से बाहर घूरता, सितारों को देखता और एक हल्की सी उम्मीद मेरे भीतर सुलगती रहती। एक सुबह जब मैं अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था, एक अजीब सी बात हुई। मेरी पुरानी धूल भरी खगोल विज्ञान की किताबें, जो मैंने वर्षों से नहीं खोली थीं, अचानक मेज से नीचे गिर गईं। ये एक साधारण दुर्घटना हो सकती थी, पर जब मैंने उन्हें उठाया तो एक किताब का पन्ना खुला हुआ था। वह पन्ना ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि CMB विकिरण के बारे में था, बिग बैंग के बाद बची हुई मंद ऊष्मा का एक अवशेष। मैं जानता था CMB के बारे में, पर इस समय उसका अचानक सामने आना मुझे चौंका गया। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड खुद मुझे कुछ याद दिलाना चाहता हो, जैसे वह कह रहा हो कि मैं यहां हूं, बस देखने का तरीका बदल। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर ब्रह्मांड का कोई गूढ़ संकेत? मेरा वैज्ञानिक मन इसे सिरे से खारिज करना चाहता था, पर भीतर ही भीतर एक अनजानी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उस किताब के गिरने से, उस पन्ने के खुलने से एक बार फिर मेरी जिज्ञासा जाग उठी थी। अब यह सिर्फ एक अज्ञात प्रकाश की खोज नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने की एक नई राह थी। उस किताब के अप्रत्याशित पन्ने ने मेरे दिमाग में एक नई हलचल मचा दी थी। मैंने उन पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया, जिनमें मेरी दिवंगत दादी के हाथ से लिखी एक छोटी चमड़े की डायरी भी थी। दादी एक अद्भुत महिला थीं, हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति एक गहरी आस्था रखती थीं। मैं अक्सर उनके किस्से सुनकर हंसता था, उन्हें केवल कहानियां मानता था। पर आज उस रहस्यमयी रोशनी के अनुभव के बाद मुझे लगा कि शायद उनकी बातों में कुछ छिपा हुआ ज्ञान था। मैंने डायरी खोली और उसकी पुरानी पीली पड़ चुकी पन्नों को पलटने लगा। शुरू में तो उसमें सिर्फ उनके बागवानी के नुस्खे और कुछ घरेलू उपचार थे, लेकिन बीच में मैंने कुछ ऐसे पृष्ठ देखे जो खगोल विज्ञान और प्राचीन मिथकों के संगम थे। दादी ने हाथ से बने कुछ नक्षत्रों के नक्शे बनाए थे और उनके नीचे कुछ अजीबोगरीब प्रतीक और अस्पष्ट भविष्यवाणियां लिखी थीं। एक पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था, जब तारा टूटकर भी न टूटे, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। उसका रास्ता सितारों से होकर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से होकर जाता है। ये लाइनें पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या दादी को भी ऐसी ही किसी घटना का अनुभव हुआ था? क्या वह उस अदृश्य संबंध को पहचान पाई थीं जो ब्रह्मांड और हमारे अंतर्मन के बीच होता है? यह कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं था, कोई समीकरण नहीं, पर यह मेरे वैज्ञानिक तर्क को एक नया आयाम दे रहा था। यह मुझे एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर रहा था कि शायद ब्रह्मांड को सिर्फ दूरबीन से ही नहीं, बल्कि एक गहरे सहज ज्ञान से भी समझा जा सकता है। दादी की डायरी ने मुझे उस रात की रोशनी के पीछे के भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू को देखने की हिम्मत दी। दादी की डायरी ने मेरे मन में सवालों का एक नया सैलाब ला दिया था। उनकी बातें, जो पहले मुझे सिर्फ पुरानी किंवदंतियां लगती थीं, अब एक गहरा अर्थ लिए हुए थीं। उस रात मैं उन पन्नों को पढ़ता पढ़ता ही सो गया और मेरे सपने में वही रहस्यमयी रोशनी फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह बाहर आकाश में नहीं थी, बल्कि मेरे भीतर चमक रही थी। वह एक कोमल सुनहरी आभा थी जो मेरे सीने से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। सपने में मैं स्वयं को शून्य में तैरता हुआ महसूस कर रहा था, जहां कोई समय नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। तारे मेरे पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वे मेरे पुराने मित्र हों। मैंने अपने चारों ओर रंगों के ऐसे विस्फोट देखे जो मैंने कभी जागते हुए अनुभव नहीं किए थे। बैंगनी, नीला, गहरा लाल, सभी एक साथ नृत्य कर रहे थे। और फिर एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह कोई शब्द नहीं थे, बल्कि एक एहसास था, एक समझ थी जो मेरे पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो रही थी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड मुझसे सीधे संवाद कर रहा हो, मुझे बता रहा हो कि हम सब एक ही विशाल चेतना का हिस्सा हैं। और वह रोशनी जो मैंने देखी थी, वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर की चमक थी। जब मैं सुबह उठा तो बिस्तर पर पसीने से तर था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक अंतर्दृष्टि थी। वैज्ञानिक तर्क अभी भी मौजूद था, पर अब वह एक नए विश्वास के साथ मिल गया था कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा का खेल नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ अस्तित्व है जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। दादी की डायरी और उस सपने ने
मेरे ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। उस स्वप्निल अंतर्दृष्टि ने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जो मेरी वैज्ञानिक प्रशिक्षण से परे था। अब मेरी प्रयोगशाला केवल मेरे कमरे में रखी दूरबीन और किताबें नहीं थीं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला मेरा अपना मन बन गया था। मैंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। उन तरीकों से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा था जिनकी दादी ने अपनी डायरी में बात की थी। मैं अपनी आंखें बंद करके बैठता, उस सुनहरी रोशनी की कल्पना करता जो मैंने सपने में देखी थी, और उसे अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करता। यह कोई आसान काम नहीं था। मेरा तर्कशील मन अक्सर विरोध करता, यह सब बकवास है या यह विज्ञान नहीं है। लेकिन उस रात की रोशनी और दादी के शब्दों की गूंज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। मैंने पाया कि जैसे जैसे मैं अपने विचारों को शांत करता, ब्रह्मांड के बारे में मेरी धारणाएं बदलने लगती थीं। तारे अब केवल दूर के गैस के गोले नहीं थे, वे मेरे अपने अस्तित्व का विस्तार थे। आकाश गंगाएं केवल नक्शे पर बिंदु नहीं थीं, वे ऊर्जा के नृत्य करते हुए रूप थे जिनसे मैं किसी अज्ञात तरीके से जुड़ा हुआ था। यह एक विचित्र विरोधाभास था। ब्रह्मांड जितना बड़ा और विशालकाय लगता था, उतना ही वह मेरे भीतर समाता जा रहा था। मैं अब केवल उसका दर्शक नहीं था, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग बन गया था। यह यात्रा अब केवल बाहरी खोज नहीं थी, बल्कि एक गहरी आंतरिक पड़ताल थी, जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य मेरे अपने ही अस्तित्व के गूढ़ कोनों में छिपे हुए थे। मेरी आंतरिक यात्रा जारी थी, और जैसे जैसे मेरा मन शांत होता गया, मुझे अपने आसपास की दुनिया में कुछ ऐसे सहसंबंध कॉरिलेशंस दिखाई देने लगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। मैं अपनी डायरी में उन रातों के विवरण लिखता जहां मैंने कुछ विशिष्ट सपने देखे थे, और फिर उन रातों के खगोलीय मानचित्रों को देखता। अजीब बात यह थी कि कुछ विशेष प्रकार की खगोलीय घटनाएं, जैसे उल्का पिंडों की बौछार या ग्रहों का कोई विशिष्ट संरेखण, अक्सर मेरे सबसे गहन सपनों या ध्यान के अनुभवों के साथ मेल खाती थीं। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। मेरे वैज्ञानिक मन ने तुरंत इस परिकल्पना को परखा। मैंने पिछले कई वर्षों के खगोलीय डेटा को खंगालना शुरू किया और उसे अपनी दादी की डायरी में दर्ज कुछ प्राचीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। दादी ने आकाश के संकेतों के बारे में लिखा था, जिन्हें वह ब्रह्मांड की फुसफुसाहट कहती थीं। क्या ये फुसफुसाहटें वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सूक्ष्म स्पंदन थे जो हमारे अंतर्मन को प्रभावित करते थे? ये सब तर्क की सीमाओं से परे था। फिर भी मेरे भीतर एक गहरा विश्वास पनप रहा था कि मैं किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच रहा हूं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के पुल को जोड़ती है। वह रहस्यमयी रोशनी जो मुझे दूर के तारे की तरह लगी थी, अब मेरे भीतर और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य धागे की तरह लग रही थी। एक ऐसा धागा जो हमें उस विशाल जीवित इकाई से जोड़ता है जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस क्या है? कॉस्मोस, जिसे अक्सर ब्रह्मांड भी कहा जाता है, मूल रूप से सब कुछ है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो अस्तित्व में है। आप, मैं, पृथ्वी, सूर्य, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह, अनगिनत तारे, अरबों आकाश गंगाएं, खाली अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा और वह सभी पदार्थ जिससे यह सब बना है। इसे और सरल शब्दों में समझें तो आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, ये अरबों तारों, गैस और धूल के विशाल समूह होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे होते हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसे मिल्की वे कहते हैं। तारे, स्टार्स, विशाल चमकते हुए गैस के गोले जो अपनी रोशनी और गर्मी पैदा करते हैं। हमारा सूर्य एक तारा है। ग्रह, प्लैनेट्स, ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी उनमें से एक है। काला पदार्थ और काली ऊर्जा, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, यह कॉस्मोस का एक रहस्यमय हिस्सा है जिसे हम सीधे देख या माप नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान और ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरिक्ष और समय, स्पेस एंड टाइम, ये वह ढांचा है जिसमें सब कुछ मौजूद है और घटनाएं घटित होती हैं। आइंस्टीन ने दिखाया कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कॉस्मोस केवल मौजूद चीजों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन सभी नियमों और सिद्धांतों का भी समुच्चय है जो इन चीजों को नियंत्रित करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति और पदार्थ के नियम। यह लगातार विकसित हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है और नए तारे व आकाश गंगाएं बन रही हैं। संक्षेप में, कॉस्मोस एक विशाल, अंतहीन
और आश्चर्यजनक व्यवस्था है जिसमें हम सभी एक बहुत छोटे फिर भी अभिन्न अंग हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉस्मोस या ब्रह्मांड यूनिवर्स को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि यह हमारी अवलोकन योग्य सीमाओं से परे है। हालांकि इसकी सबसे व्यापक वैज्ञानिक परिभाषा कुछ इस प्रकार है: कॉस्मस सभी पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, अंतरिक्ष, स्पेस और समय, टाइम का कुल योग है, जैसा कि वे खगोलीय और भौतिक नियमों, एस्ट्रोनॉमिकल एंड फिजिकल लॉज द्वारा शासित होते हैं। इस परिभाषा के प्रमुख घटक हैं पदार्थ, मैटर। इसमें वह सब कुछ शामिल है जिससे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और हम स्वयं बने हैं, चाहे वह साधारण परमाणु हो या अधिक जटिल अणु। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा काला पदार्थ, डार्क मैटर है, जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन जिसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को मापा जा सकता है। ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश, ऊष्मा, विकिरण और अन्य सभी प्रकार की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में मौजूद है। इसमें काली ऊर्जा, डार्क एनर्जी भी शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष, स्पेस, यह वह 3 आयामी या अधिक, यदि स्ट्रिंग थ्योरी जैसी अवधारणाओं को शामिल करें, विस्तार है जिसमें सभी खगोलीय पिंड और घटनाएं मौजूद हैं। अंतरिक्ष स्वयं विस्तार कर रहा है। समय, टाइम, यह घटनाओं का अनुक्रम है जिसमें अतीत से भविष्य की ओर एक स्पष्ट दिशा होती है। सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और अंतरिक्ष आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसे स्थान समय, स्पेस टाइम कहा जाता है। भौतिक नियम, फिजिकल लॉज, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीयता और नाभिकीय बल जैसे मौलिक नियम जो ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये नियम पूरे ब्रह्मांड में सार्वभौमिक माने जाते हैं। वैज्ञानिकों का वर्तमान में मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुई थी, जिसके बाद से यह लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह परिभाषा हमें ब्रह्मांड की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, हालांकि इसके कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के उद्भव को किसी एक निश्चित क्षण में बांधना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जड़ें मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों तक फैली हुई हैं। हालांकि एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में मानी जा सकती है, जब ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, अवलोकन खगोल विज्ञान और थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। प्राचीन सभ्यताओं में लोग हमेशा आकाश और ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृतियों और धर्मों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना को समझने के लिए पौराणिक कथाएं और दार्शनिक विचार गढ़े। मिस्रवासियों के पास अपने ब्रह्मांडीय देवता थे। मेसोपोटामियाई लोगों ने तारों का मानचित्रण किया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी खगोलीय घटनाओं पर ध्यान दिया। यूनानी दार्शनिकों जैसे कि एरिस्टोटल और पिटोलेमी ने ऐसे मॉडल प्रस्तावित किए जिनमें पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में थी, भू-केंद्रित मॉडल। इन शुरुआती विचारों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की नींव रखी, भले ही वे आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से भिन्न थे। ये प्रारंभिक प्रयास एक तरह से ब्रह्मांड विज्ञान के दार्शनिक और पौराणिक चरण को दर्शाते हैं। भारतीय कॉस्मोस दर्शन केवल ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप की नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक और चेतन रूप की भी गूढ़ व्याख्या है। यह दर्शन नक्षत्रों की गिनती से आगे बढ़कर चेतना की यात्रा में प्रवेश करता है। ऋषियों ने जब आकाश की ओर देखा तो उन्होंने केवल तारे नहीं देखे, उन्होंने देखा एक अनंत सत्ता जिसे ब्रह्म कहा गया। वैदिक अर्चाओं में, उपनिषदों की गहराइयों में और पुराणों की कथाओं में यह ब्रह्मांड कोई निष्क्रिय मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवंत चेतन प्रणाली है जिसमें मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा तीनों एक ही ताने बाने के धागे हैं। भारतीय दृष्टिकोण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक लीला है, ईश्वर की रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति। समय को भी रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय, साइक्लिकल माना गया है। सतयुग से कलियुग तक और फिर पुनः सतयुग की ओर यात्रा, जैसे सृष्टि श्वास ले रही हो। आधुनिक विज्ञान जब बिग बैंग और डार्क एनर्जी की बात करता है, भारतीय दर्शन उससे सहमेल तो नहीं बैठाता,
लेकिन उसे अपने स्तर पर गहराई देता है, जहां पदार्थ, मैटर और आत्मा, स्पिरिट, दो पृथक नहीं, एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, वह कंपन है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त जैसे वैदिक मंत्र हमें उस समय की ओर ले जाते हैं जब असत से सत का जन्म हुआ, जब न रात्रि थी न दिन, न मृत्यु थी न अमृता, केवल एक था जो स्वयं में ही स्थिर था। यह एकांतत्व ही भारतीय ब्रह्मांड दृष्टिकोण का केंद्र है, वह अद्वैत जो सब कुछ में व्याप्त है और फिर भी सभी सीमाओं से परे है। भारतीय खगोल शास्त्र, ज्योतिषा और गणित भी इसी दर्शन से प्रेरित थे। आर्यभट्ट ने जब ग्रहों की गति मापी तो वह केवल गणना नहीं कर रहे थे, वह ब्रह्मांड के नाद को समझने की चेष्टा कर रहे थे। मंदिरों की वास्तुकला, यज्ञ की रचना, नृत्य की मुद्राएं और यहां तक कि भरतनाट्यम के ताल लय सभी ब्रह्मांडीय संतुलन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जहां माइक्रोकॉस्म इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मैक्रोकॉस्म, यानी मानव शरीर स्वयं एक लघु ब्रह्मांड है। जब हम भारतीय कॉस्मोस दर्शन की बात करते हैं तो हम केवल तारों और ग्रहों की गिनती नहीं कर रहे, हम उस अंतहीन रहस्य को छूने का प्रयास कर रहे हैं जो हर अणु में, हर स्पंदन में और हर विचार के पीछे छिपा है। यह एक यात्रा है बाह्य अंतरिक्ष से भी गहरे आत्मा के अंतरिक्ष तक। भारतीय कॉस्मोस दर्शन में पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि भूमि देवी है, चेतना युक्त, संवेदनशील और पूजनीय। यह दृष्टिकोण हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की शिक्षा देता है, जहां नदियां माता हैं, वायु देवता है, अग्नि ऋत्विक है और वृक्षों को काटना केवल एक भौतिक कार्य नहीं, एक आध्यात्मिक पाप माना जाता है। इस प्रकार भारतीय ब्रह्मांड दृष्टिकोण केवल खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतना है, एक ब्रह्मांडीय नैतिकता, कॉस्मिक एथिक्स। जहां पश्चिमी विज्ञान ब्रह्मांड को एक बायोलॉजिकल या मैकेनिकल सिस्टम के रूप में देखता है, वहीं भारतीय चिंतन ब्रह्मांड को एक जीवित आत्मा के रूप में देखता है। अर्थ वह वैदिक सिद्धांत है जो इस संतुलन को दर्शाता है, एक ऐसा शाश्वत नियम जो सब कुछ को नियंत्रित करता है, ग्रहों की गति से लेकर मानव जीवन की दिशा तक। धर्म उसी रथ का अनुपालन है और कर्म उसी संतुलन में योगदान का साधन। इस तरह ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी की भूमिका है, कोई भी तुच्छ नहीं, कोई भी अनावश्यक नहीं। यह दर्शन यह भी मानता है कि ब्रह्मांड केवल एक नहीं, अनेक हैं। योग वासिष्ठ और पुराणों में अनेक ब्रह्मांडों की चर्चा मिलती है। हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है। यह बहु ब्रह्मांड मल्टीवर्स की अवधारणा वैदिक साहित्य में सदियों पहले उभरी थी, जो अब आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी में शोध का विषय है। शिव और शक्ति का सम्मिलन भी इसी ब्रह्मांड दर्शन का रूप है। शिव चेतना का प्रतीक है, शक्ति ऊर्जा की। जब दोनों संतुलित होते हैं तब सृष्टि उत्पन्न होती है। तांडव नृत्य केवल शिव का नृत्य नहीं, यह अणुओं के कंपन, तारों की गति और मानव हृदय की धड़कन का प्रतीक है। यह नृत्य सृष्टि का उत्सव है और संहार भी, क्योंकि भारतीय दर्शन सिखाता है कि हर निर्माण के साथ विनाश भी जुड़ा है और हर अंत एक नई शुरुआत है। उपनिषदों में जब कहा गया तत्त्वम् असि, तू वही है, तो वह केवल व्यक्ति और ब्रह्म की एकता नहीं, बल्कि मानव और ब्रह्मांड की अभिन्नता को दर्शाता है। हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं, उसी के भीतर हैं और वह हमारे भीतर है। यह गैर द्वैत, नॉन डुअलिज्म की चरम स्थिति है, जहां आत्मा और ब्रह्म, जीव और जगत अलग नहीं रहते। उपनिषदों का कॉस्मोस कोई बाहरी खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि चेतना का ऐसा ब्रह्मांड है जो न केवल तारों और ग्रहों की बात करता है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के अद्वैत संबंध को भी उजागर करता है। यह ब्रह्मांड कोई निष्क्रिय पदार्थों का समूह नहीं है, बल्कि एक जीवंत सत्ता है, जिसमें हर कण, हर ध्वनि, हर विचार ब्रह्म से उत्पन्न और उसी में विलीन होता है। उपनिषद ब्रह्मांड को केवल एक वस्तु नहीं, एक अनुभव मानते हैं। वे कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। यह कॉस्मोस शून्य से शुरू नहीं होता, बल्कि पूर्ण से उत्पन्न होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र के माध्यम से उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड की हर इकाई उसी परम पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
जब हम किसी तारे को देखते हैं, किसी ध्वनि को सुनते हैं या किसी विचार को अनुभव करते हैं, तब हम उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति के किसी न किसी रूप से संपर्क कर रहे होते हैं। उपनिषदों का कॉस्मोस स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है। यह उस गहराई में उतरने की प्रक्रिया है जहां अंततः बाहर और भीतर का भेद मिट जाता है। यहां ब्रह्मांड का केंद्र कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर हृदय गुफा, हृदय आकाश में स्थित है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए अंतरिक्ष यान की नहीं, आत्मा की आंखों की जरूरत है। उपनिषदों में बार बार यह बात कही जाती है कि जो बाहर है वही भीतर है। यथाग्नेः क्षुद्र विस्फुल्लिंगा व्युच्चरन्ति एवं एव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा। यह श्लोक बताता है कि आत्मा से ही सभी प्राण, लोक और देव उत्पन्न हुए हैं। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही ब्रह्म से ब्रह्मांड की सभी इकाइयां। उपनिषद ब्रह्मांड को मात्र भौतिक इकाइयों में नहीं बांधते। वहां सूर्य केवल गर्मी का स्रोत नहीं, सूर्य आत्मा जगतः तस्तुषष्ठ है। वह आत्मा है समस्त गतिशील और स्थिर का। चंद्रमा केवल उपग्रह नहीं, वह मन का प्रतीक है। वायु प्राण का, आकाश चित्त का और पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक बन जाती है। इस दृष्टिकोण में प्रकृति और आत्मा, ब्रह्मांड और मनुष्य एक दूसरे में समाहित हैं, विभाजित नहीं। उपनिषदों का ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाहरी साधनों से अधिक अंतरयात्रा की आवश्यकता है। वेदों की संहिता जहां यज्ञ और कर्मकांडों में व्यस्त थीं, वहीं उपनिषदों ने एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तत्त्वमसि, तू वही है, नेति नेति, यह नहीं वह भी नहीं, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जैसे वाक्यों के माध्यम से। इन वाक्यों ने ब्रह्मांड को वस्तु नहीं, स्वयं की अनुभूति बना दिया। उपनिषदों का कॉस्मोस समय और स्थान से परे है। वहां काल कोई घड़ी की सुई नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह है। वहां दिशाएं कोई भौगोलिक संकेत नहीं बल्कि ज्ञान की अवस्थाएं हैं। वहां यात्रा अंतरिक्ष में नहीं होती बल्कि आत्मा की परतों में, जहां जानना होना बन जाता है। उपनिषदों का ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाहरी साधनों से अधिक अंतरयात्रा की आवश्यकता है। वेदों की संहिता जहां यज्ञ और कर्मकांडों में व्यस्त थीं, वहीं उपनिषदों ने एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तत्त्वमसि, तू वही है, नेति नेति, यह नहीं वह भी नहीं, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जैसे वाक्यों के माध्यम से। इन वाक्यों ने ब्रह्मांड को वस्तु नहीं, स्वयं की अनुभूति बना दिया। उपनिषदों का कॉस्मोस समय और स्थान से परे है। वहां काल कोई घड़ी की सुई नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह है। वहां दिशाएं कोई भौगोलिक संकेत नहीं बल्कि ज्ञान की अवस्थाएं हैं। वहां यात्रा अंतरिक्ष में नहीं होती बल्कि आत्मा की परतों में, जहां जानना होना बन जाता है। यह दर्शन इस बात को बार बार दोहराता है कि ब्रह्मांड को जानना कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मा की मौलिक प्रकृति को पहचानना है। जब उपनिषद कहते हैं विद्या और अविद्या दोनों को जानो, तो वे विज्ञान और अध्यात्म, ज्ञान और अज्ञान, ब्रह्म और माया सभी को एक साथ देखने की बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का वर्णन कोई साधारण भौतिक स्पष्टीकरण नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक दर्शन है जो समय, आत्मा और सृष्टि को एकीकृत करता है। यह दर्शन केवल तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की बात नहीं करता बल्कि उन अदृश्य तत्वों को उजागर करता है जिनसे संपूर्ण अस्तित्व संचालित होता है। हिंदू चिंतन में ब्रह्मांड कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक सतत चक्र है, एक अनंत प्रवाह जिसमें सृष्टि उत्पन्न होती है, विकसित होती है और फिर प्रलय के माध्यम से उसी स्रोत में विलीन हो जाती है। यह चक्रीय दृष्टिकोण पश्चिमी रेखीय समय की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। यहां ब्रह्मांड का आरंभ एक परम सत्ता से होता है जिसे ब्रह्म कहा गया है। यह न तो जन्मा है, न ही मरेगा, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। वह शुद्ध चेतना है, सच्चिदानंद स्वरूप जो नित्य, अनंत और अचिंत्य है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वेदों और उपनिषदों में जो गहनतम रहस्य छुपे हैं, वे आधुनिक वैज्ञानिक सोच को भी चुनौती देते हैं। नासदीय सूक्त, ऋग्वेद का एक मंत्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो किसी निष्कर्ष पर नहीं बल्कि जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर पहुंचाता है। वह कहता है, उस समय कुछ भी नहीं था, न अस्तित्व, न अनस्तित्व, न मृत्यु थी,
न अमृता, न ऊपर था न नीचे। केवल एक था जो स्वयं में ही स्थिर था, जिसने सृष्टि की पहली इच्छा की, और वह इच्छा ही पहली स्पंदन थी, पहला कंपन, पहला ओंकार। इस प्रकार ओंकार को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक कंपन है, जिससे सभी तरंगें, सभी ऊर्जा और सभी तत्व उत्पन्न हुए। इस ध्वनि से हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंडा उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मांड का बीज कहा गया है। इसी से समय, आकाश, आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे पंच महाभूत प्रकट हुए, और इन्हीं से समस्त चराचर जगत, देवता, मनुष्य, प्राणी और वनस्पतियां बनी। हिंदू धर्म यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड कोई जड़ पदार्थों का समूह नहीं, बल्कि चैतन्य, कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। हर कण में जीव है, हर अस्तित्व में आत्मा है। यह ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है, यह त्रैलोक्य में विभाजित है। भूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक और पाताल लोक। लेकिन ये भी केवल स्थूल रूप नहीं है, इनके भीतर सूक्ष्म लोक हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार गति करती है। पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष इसी ब्रह्मांडीय संरचना में स्थापित सिद्धांत हैं। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति पाना, पुनः उस ब्रह्म में विलीन हो जाना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक लघु ब्रह्मांड है। उसके भीतर वही पंच महाभूत हैं, वही तत्व, वही चेतना जो समस्त ब्रह्मांड में है। उपनिषद इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसे ब्रह्मांड है वैसा ही मनुष्य भी है। हमारे शरीर में जो प्राण बह रहा है वह वही ऊर्जा है जो तारों को गति देती है और सूर्य को प्रकाश। इसीलिए जब योगी ध्यान में बैठता है, वह स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं मानता, वह अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानने का प्रयास करता है। इस प्रकार हिंदू धर्म का ब्रह्मांड कोई वैज्ञानिक मॉडल मात्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हर प्राणी, हर घटना और हर अनुभव उस एकमात्र ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यह दर्शन हमें केवल ब्रह्मांड को समझने नहीं, उसे अनुभव करने की दिशा में ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड को जानने के लिए दूरबीनों की नहीं, आत्मदृष्टि की आवश्यकता है, जहां अंततः ज्ञाता, झेय और ज्ञान तीनों एक ही हो जाते हैं। वेदों का कॉस्मोस कोई स्थूल खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य सृष्टि दर्शन है, जहां ब्रह्मांड को केवल तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत, चैतन्यपूर्ण और दैवी संरचना माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों में जो ब्रह्मांड की अवधारणा प्रतिपादित होती है, वह भौतिक विज्ञान से बहुत आगे की बात करती है। यहाँ ब्रह्मांड न किसी घटना से उत्पन्न होता है, न किसी यंत्र से निर्मित होता है। वह स्वतः भू है, स्वप्रकट, स्वनिर्मित और स्वानुशासित। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे गूढ़ और रहस्यपूर्ण चिंतन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त 10:119 में मिलता है। यह सूक्त एक प्रकार का दार्शनिक प्रश्न है, जो कहता है कि सृष्टि से पहले न सत्य था, न असत्य, न काल था, न आकाश, न मृत्यु थी, न अमृता, न दिन था, न रात, न ऊपर था, न नीचे। सब कुछ एक अविभाज्य, निराकार, अनाम सत्ता के भीतर विलीन था, एक ऐसा अस्तित्व जो स्वयं में ही स्थित था और जिसकी स्वयं की चेतना ही उसकी पहली शक्ति थी। वहां कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह सत्ता स्वयं श्वास ले रही थी। यह इंगित करता है कि चेतना पदार्थ से पहले अस्तित्व में थी। यही ब्रह्म था, वही एकमेवाद्वितीय, जो न पैदा हुआ, न मरा और जिसने अपनी इच्छा से इस ब्रह्मांड की रचना की। वेदों का ब्रह्मांड कालातीत है, वह समय के बंधनों से परे है। वहां समय कोई घड़ी की इकाई नहीं, बल्कि रतम नामक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में मौजूद है। रतम वह सार्वभौमिक नियम है जो सृष्टि के हर कण, हर गति और हर परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यह मात्र नियम नहीं, ब्रह्म की चेतना का प्रकट रूप है, जिससे देवता, आर्षि, तत्व और प्रकृति सभी बंधे हुए हैं। यही रतम काल को दिशा देता है, द्युलोक और पृथ्वी को संयोजित करता है और समस्त ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। वेदों में ब्रह्मांड की रचना पंचभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मानी जाती है, परंतु ये तत्व मात्र भौतिक नहीं हैं, ये दैवी शक्तियां हैं। आकाश केवल खाली स्थान नहीं, वह द्यु है, जहां देवता स्थित हैं। वायु केवल गैस नहीं,
वह प्राण है। अग्नि केवल ऊर्जा नहीं, वह यज्ञ का देवता है जो ईश्वर तक हमारी चेतना को पहुंचाता है। जल अपार है जिससे जीवन संभव होता है, और पृथ्वी पृथ्वी माता है जो धारण करने वाली है। इन पंच महाभूतों का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक तारा, ग्रह, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि ध्वनि और विचार भी वेदों में देवता के रूप में देखे जाते हैं। यह दृष्टिकोण केवल प्रकृति पूजा नहीं, बल्कि चेतना की सार्वत्रिकता का दार्शनिक आधार है। सूर्य सविता है जो प्रकाश और प्राण का स्रोत है। चंद्रमा सोम है जो मन और भावना का प्रतीक है। वायु वायुदेव है जो प्राण देता है। अग्नि अग्निदेव है जो आत्मा तक यज्ञ को पहुंचाता है। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं, संपूर्ण चेतन सत्ता है। वेदों में यज्ञ को ब्रह्मांड का केंद्रीय स्तंभ माना गया है। यह कोई मात्र अग्निहोत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विराट पुरुष है, जिसका यज्ञ करके यह संसार उत्पन्न हुआ। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह प्रतीकात्मक भाषा उस ब्रह्मांडीय मानव, कॉस्मिक बीइंग की व्याख्या है जिससे समस्त समाज और प्रकृति जुड़ी हुई है। यह यज्ञ कोई बाहरी अनुष्ठान मात्र नहीं, आत्मा और ब्रह्म के बीच ऊर्जा संवाद है। वेदों में ब्रह्मांड को अनेक लोकों में बांटा गया है। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम। ये 7 लोक कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं, बल्कि चेतना की 7 अवस्थाएं हैं जिनमें आत्मा क्रमशः ऊपर उठती है। इन लोकों का वर्णन केवल किसी अन्य लोक में जाने की कल्पना नहीं है, बल्कि यह आत्मोन्नति का मार्ग है, जहां जीव आत्मा धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पार करके ब्रह्म में विलीन होता है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र में हम कहते हैं एयुएम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम, जहां हम सूर्य रूपी ब्रह्म की चेतना को आत्मा के सभी लोकों में आमंत्रित करते हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कोई भौतिक तारा नहीं, बल्कि हृदय है जहां आत्मा स्थित है। आत्मा ब्रह्म है और उस आत्मा में समस्त ब्रह्मांड का प्रतिबिंब विद्यमान है। वेदों का यह दर्शन कहता है कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। हर कण में ब्रह्म समाया है और यह सृष्टि उसी की लीलामयी अभिव्यक्ति है। वेदों का कॉस्मोस कोई एक जन्म वाली सृष्टि नहीं है। यहाँ अनगिनत सृष्टियां आती हैं, जाती हैं और पुनः प्रकट होती हैं। यह एक चक्रीय व्यवस्था है, कल्प, मनवंतर, युग, प्रलय जैसे काल चक्रों के माध्यम से। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में 71 चतुर्युगियां। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग आते हैं। यह सृष्टि केवल जीवों की कहानी नहीं, ब्रह्म के स्पंदनों की लीला है। इस ब्रह्मांड में हर जीव, हर विचार, हर ध्वनि, हर गति, सब कुछ उस एयुएम ओंकार की तरंग से संचालित है। यही ओंकार वेदों की मूल ध्वनि है, जो ब्रह्म का कंपन है। यह कोई मंत्र मात्र नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल नाद है, नाद ब्रह्म। अंततः वेदों का कॉस्मोस हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड को जानने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हम कोई बाहरी खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर्यात्रा में उतरते हैं। वहां हम पाते हैं कि ब्रह्मांड और आत्मा एक ही चेतना से बने हैं, और जब हम उस सत्य को अनुभव करते हैं तब हमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का बोध होता है। यह वेदों का ब्रह्मांड है, नित्य चैतन्य, अनंत और आत्मा के अंतस में विद्यमान। नासदीय सूक्त, ऋग्वेद 10:119 वैदिक साहित्य का एक अत्यंत रहस्यमय और दार्शनिक गान है, जिसे सृष्टि के उद्गम पर गहन चिंतन का प्रतीक माना जाता है। यह सूक्त न केवल वैदिक दर्शन की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह मानवता के सबसे बड़े प्रश्न, यह ब्रह्मांड कैसे और क्यों अस्तित्व में आया, का उत्तर ढूंढने की एक गंभीर, गूढ़ और विनम्र चेष्टा भी है। इस सूक्त की विशेषता यह है कि यह कोई निश्चित उत्तर नहीं देता, बल्कि प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से हमें उस मौन क्षण में ले जाता है जहां सृष्टि की पहली स्पंदना उत्पन्न हुई होगी। नासदीय सूक्त की शुरुआत एक अत्यंत गूढ़ वाक्य से होती है, ना सदासीनो सदा सित्तदानी, अर्थात तब न असत था न सत,
यहाँ असत का अर्थ है जो नहीं है और सत का अर्थ है जो है। यह वाक्य हमें स्पष्ट रूप से बता देता है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले की स्थिति को न तो अस्तित्व के रूप में जाना जा सकता है और न ही अनस्तित्व के रूप में। वहां कोई द्वैत नहीं था, न भौतिकता थी न शून्यता, केवल एक अज्ञेय अव्यक्त सत्ता थी जो सभी बोधगम्य सीमाओं से परे थी। इस स्थिति में न समय था, न दिशा, न मृत्यु थी, न अमृत्व, न रात्रि थी, न दिन। नासदीय सूक्त हमें चेतावनी देता है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी जानते हैं, वह सब सृष्टि के बाद की सीमाओं में है। सृष्टि से पूर्व का कुछ भी अचिंत्य है। फिर सूक्त कहता है कि उस अंधकार में केवल एक ही सत्ता थी जो अपनी ही शक्ति से प्राण ले रही थी। एकम सद्वान्यत किंचनास। वह सत्ता कौन थी? क्या वह ईश्वर था? क्या वह ब्रह्म था? या वह केवल चेतना थी जो स्वयं से ही उत्पन्न हो रही थी? यह सत्ता किसी अन्य कारण से प्रेरित नहीं थी। वह स्वयं की इच्छा से अपनी ही गहराई में एक गूढ़ श्वास ले रही थी। यह ब्रह्म की उस स्थिति का संकेत है जहां वह निर्गुण है, निराकार है, और फिर भी उसमें वह शक्ति है जो आगे चलकर समस्त सृष्टि को उत्पन्न करेगी। यही वह क्षण है जिसे हम आद्यांत शून्यता कह सकते हैं। न आदि है न अंत, केवल एक गूढ़ सत्ता है। नासदीय सूक्त आगे कहता है कि उस समय तमस अर्थात अंधकार सब कुछ ढंके हुए था। अंधकार ने अंधकार को ढांप रखा था। न कोई ज्योति थी, न कोई रूप। यह स्थिति भौतिक ब्रह्मांड के जन्म से पूर्व की है, जब केवल संभावनाएं थीं, जब प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ था, जब कोई तत्व नहीं था। इस रहस्यमय अंधकार में ही पहली स्पंदना उत्पन्न होती है, जिसे सूक्त तपस अर्थात गहन तप या ऊष्मा कहता है। यही तपस व मूल ऊर्जा है जिससे सृष्टि का पहला बीज अंकुरित होता है। यह हमें आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी की भी याद दिलाता है, जहां एक अति सघन बिंदु से एक महाविस्फोट द्वारा समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति होती है। फिर सूक्त में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। अर्थात उस स्थिति में काम, इच्छा उत्पन्न हुई जो मन का प्रथम बीज थी। यह काम कोई सांसारिक वासना नहीं, बल्कि वह मूल प्रेरणा है, संकल्प शक्ति जो अस्तित्व को आकार देती है। यह विचार शंकराचार्य के संकल्प ही माया है जैसे विचारों से भी मेल खाता है। जब ब्रह्म में संकल्प उत्पन्न होता है, तब सृष्टि की लीला प्रारंभ होती है। इच्छा ही रचना की पहली तरंग है और उसी से गति, दिशा और भिन्नता की सृष्टि होती है। नासदीय सूक्त की सबसे विलक्षण विशेषता उसका अंतिम श्लोक है, जहां आर्षि स्वयं स्वीकार करते हैं, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन। कौन जानता है, कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? यहां तक कि जो परम आकाश में स्थित हैं, वे भी नहीं जानते होंगे। और फिर अंतिम वाक्य में कहा गया, अद्य यद्यवन यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन स जानाति व न जानाति वा। हो सकता है कि वह जो इस सृष्टि का अधिपति है वह जानता हो या फिर नहीं जानता हो। इस पंक्ति में वैदिक ऋषियों की विनम्रता, बौद्धिक ईमानदारी और दर्शन की महानता झलकती है। जहां अन्य परंपराएं निश्चित उत्तर देने में रुचि रखती हैं, वहीं वेद हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी सत्य को जानना हमारे अनुभव से परे हो सकता है, और ऐसे में मौन, विनय और जिज्ञासा ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। नासदीय सूक्त आज भी ब्रह्मांड विज्ञान, दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह एक संवाद है, ब्रह्म और आत्मा के बीच, शून्यता और सृजन के बीच, मौन और मंत्र के बीच। और जब हम इस सूक्त को सुनते या पढ़ते हैं, तो हम भी उसी सृष्टि की खोज में निकल पड़ते हैं जहां सब कुछ मौन था, और उसी मौन से पहला नाद उत्पन्न हुआ। AUM एक रहस्यपूर्ण, प्रतीकात्मक और अत्यंत गूढ़ ब्रह्मांड दर्शन है, जो केवल भौतिक आकाश गंगाओं या ग्रहों का वर्णन नहीं करता, बल्कि चेतना, धर्म, कर्म और ब्रह्म की लीला को ब्रह्मांड के ढांचे में गूंथता है। वेदों में जो ब्रह्मांड केवल एक आध्यात्मिक कंपन था, उसे पुराणों में एक विस्तृत, दृश्य और सजीव कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां हर लोक, हर देवता, हर युग और हर क्रिया का एक गहरा अस्तित्वात्मक अर्थ है। पुराणों का ब्रह्मांड त्रिभुवन से शुरू होता है, भू, पृथ्वीलोक, भू, अंतरिक्ष और स्व,
स्वर्गलोक। लेकिन इसके आगे यह विस्तार पाता है 7 ऊर्ध्व लोकों और 7 अधोलोकों तक। ये कोई सिर्फ कल्पित स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं, अस्तित्व की परतें और आत्मा की यात्रा की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऊर्ध्व लोकों में भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक आते हैं। सत्यलोक को ब्रह्मा का निवास माना गया है। वहां पहुंचने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये लोक मात्र स्वर्ग नहीं, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। हर लोक आत्मा की एक ऊर्ध्व गति है जो उसे ब्रह्म से जोड़ती है। इसी प्रकार अधोलोकों में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल आते हैं, जो केवल नरक नहीं, बल्कि वे अवस्थाएं हैं जहां आत्मा अज्ञान, वासना और भ्रम में फंसी होती है। पुराणों का ब्रह्मांड द्वीपों और समुद्रों से बना हुआ है। इसके केंद्र में स्थित है जम्बू द्वीप, जहां मानव जाति का वास है। यह सप्त द्वीपों में सबसे प्रमुख है। जम्बू द्वीप के चारों ओर क्रमशः प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप फैले हुए हैं। हर द्वीप एक विशेष समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे नमक समुद्र, गन्ने का समुद्र, शराब का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र आदि। यह वर्णन प्रतीकात्मक है, जो मानव चेतना के विभिन्न स्तरों, इच्छाओं, अनुभवों और भोग की अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जम्बू द्वीप के केंद्र में स्थित है मेरू पर्वत, ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि कॉस्मिक एक्सिस मुंडी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला सेतु है। मेरू के चारों दिशाओं में 4 महाद्वीप बसे हैं। उत्तर में कुरु, दक्षिण में भारत, जहां मानवता कर्म के नियमों के अधीन रहती है, पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल। भारतवर्ष का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह कर्म भूमि है, जहां आत्मा कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मेरू पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्मलोक, और उसके ऊपर वैकुंठ, कैलाश और सत्यलोक जैसे दिव्य लोक स्थित हैं। यह दृश्य उस आत्मिक आरोहण को दर्शाता है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर परम ब्रह्म की ओर अग्रसर होती है। पुराणों का ब्रह्मांड समय को भी चक्रीय मानता है। यहां समय एक रेखा नहीं, बल्कि कालचक्र है, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में बंटा हुआ है। एक चतुर्युग 20,000 वर्षों का होता है और 71 चतुर्युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। 14 मनवंतर एक ब्रह्मा का दिन होते हैं और ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों की होती है। इस तरह पुराणों का ब्रह्मांड अरबों वर्षों के समय चक्रों में नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला बार बार चलती रहती है। यह चक्रीय समय बोध आधुनिक भौतिकी के ऑसिलेटिंग यूनिवर्स सिद्धांत से भी मेल खाता है। सृष्टि की उत्पत्ति पुराणों में ब्रह्मा के द्वारा होती है, जिन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कहा गया है। ब्रह्मा मन से मनु, ऋषियों, देवताओं आदि की रचना करते हैं, जो सृष्टि के विविध अंगों को जन्म देते हैं। इसके बाद विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। यही त्रिदेवों की त्रिमूर्ति है, जो सृष्टि के 3 मूलभूत पहलुओं को दर्शाती है। पुराणों में ब्रह्मांड का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका आरंभ। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आता है, जिसमें जल, अग्नि, वायु या अन्य तत्वों द्वारा सृष्टि नष्ट कर दी जाती है। यह केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की तैयारी है। ब्रह्मा सो जाते हैं, विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और शिव तांडव करते हैं, ताकि अगले कल्प में नई सृष्टि जन्म ले सके। यह स्पष्ट करता है कि पुराणों का ब्रह्मांड स्थायी नहीं, बल्कि सतत परिवर्तनशील है, और यह परिवर्तन ब्रह्म की लीला का हिस्सा है। पुराणों का कॉस्मोस केवल बाह्य संसार का नक्शा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक मानचित्र है। यह बताता है कि कैसे आत्मा भौतिक द्वीपों, मानसिक समुद्रों, भावनात्मक लोकों और आध्यात्मिक पर्वतों को पार करती है, अंततः मोक्ष की ओर, उस अवस्था की ओर जहां वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। हर लोक, हर देवता, हर कालखंड का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। पाताल लोक हमारी अचेतन वासनाओं का क्षेत्र है, स्वर्ग हमारी सत्कर्मों की उपलब्धि है, कैलाश हमारी चेतना का स्थायित्व है और वैकुंठ परम शांति का प्रतीक है। इस प्रकार पुराणों का कॉस्मोस केवल बाहर नहीं है,
वह हमारे भीतर भी है। अंततः पुराणों का ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड न केवल पदार्थ से बना है, बल्कि भाव, विचार, कर्म और चेतना से भी। यह हमें ब्रह्मांड के प्रति एक पवित्र दृष्टि प्रदान करता है, जहां हम न केवल सितारों को देखते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के अक्स को भी खोजते हैं। यही वह पुराणों का ब्रह्मांड है, जीवंत, चैतन्य और दिव्य, जो हमें स्वयं को जानने की ओर आमंत्रित करता है। क्या पुराणों और वेदों में वर्णित ब्रह्मांड विचार विज्ञान के अनुसार सत्य है? यह एक गहन और जटिल प्रश्न है, जिसमें केवल हां या नहीं में उत्तर देना संभव नहीं। यह प्रश्न सिर्फ तथ्यों की तुलना नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, की प्रकृति को समझने की मांग करता है। दोनों का अपना अपना पथ है। विज्ञान अनुभवजन्य, एम्पिरिकल, तथ्यों और परीक्षणों पर आधारित होता है, जबकि वेद और पुराण अनुभवातीत, ट्रांसेंडेंटल ज्ञान और आंतरिक चेतना पर आधारित होते हैं। विज्ञान ब्रह्मांड को भौतिक दृष्टि से देखता है। वह पदार्थ, ऊर्जा, गति, गुरुत्वाकर्षण और समय जैसी अवधारणाओं का अध्ययन करता है। वहीं वेद और पुराण ब्रह्मांड को चेतना के प्रक्षेपण के रूप में देखते हैं, जहां आत्मा, ब्रह्म और माया मिलकर सृष्टि की लीला रचते हैं। जब हम इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो कई ऐसे बिंदु सामने आते हैं जहां आधुनिक विज्ञान और वैदिक पुराणिक दर्शन चौंकाने वाली समानता दिखाते हैं, भले ही उनकी भाषा और प्रतीक भिन्न हों। उदाहरण के लिए, आधुनिक भौतिकी की बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन बिंदु से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट द्वारा शुरू हुआ। नासदीय सूक्त और अन्य वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं कि सृष्टि एक अनिर्वचनीय स्थिति से उत्पन्न हुई, जहां न सत था न असत, और केवल तप, ऊष्मा से सृष्टि प्रारंभ हुई। वैज्ञानिक भाषा में यह ताप, टापास, उस शुरुआती सिंगुलैरिटी की ऊष्मा हो सकती है जिससे समय और स्थान उत्पन्न हुए। विज्ञान और वेद दोनों इस बात से सहमत हैं कि आरंभिक अवस्था को कोई नहीं जानता था, और आज भी हम उस क्षण से पहले क्या था यह नहीं जानते। अब आइए बात करें कॉस्मिक स्ट्रक्चर यानी ब्रह्मांड की संरचना की। आधुनिक विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। पुराणों में जम्बूद्वीप, सप्तद्वीप, सप्तलोक, मेरु पर्वत जैसी संरचनाएं दी गई हैं। अब वैज्ञानिक इनको काल्पनिक मान सकते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें आंतरिक चेतना की अवस्थाएं या कॉस्मिक प्रतीक माने, तो इनका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ खुलता है। मेरु पर्वत, उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड की धुरी है, एक्सिस मुंडी, जो हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद है। विज्ञान भी आज मानता है कि ब्रह्मांड में एक निश्चित संरचना है, एक प्रकार की कॉस्मिक वेब, जिसके केंद्र में गहन गुरुत्वाकर्षणीय बल हैं, जो ब्रह्मांड की दिशा और आकार तय करते हैं। पुराणों के मेरु की परिकल्पना इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। समय की अवधारणा में भी आश्चर्यजनक समानता है। विज्ञान में समय सापेक्ष है, वह गुरुत्वाकर्षण और गति के अनुसार बदलता है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत बताता है कि तेज गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। अब देखिए, पुराणों में यह बात कैसे आती है। एक बार अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि क्यों ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी के लाखों वर्षों के बराबर होता है। यह वही टाइम डायलेशन का सिद्धांत है जिसे आज हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। युग चक्र यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह ब्रह्मांडीय समय को चक्र रूप में देखता है, न कि रेखीय। आधुनिक भौतिकी भी अब स्थायी ब्रह्मांड की थ्योरी को छोड़कर साइक्लिक यूनिवर्स की संभावना पर विचार कर रही है, यानी सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रक्रिया बार बार होती है। यह पुराणों में वर्णित कल्प और महाकल्प की प्रक्रिया से मेल खाती है। एक वैज्ञानिक सोचने वाला व्यक्ति पूछ सकता है, क्या जम्बूद्वीप, पाताल लोक और वैकुंठ जैसे स्थान वास्तव में मौजूद हैं? और उत्तर होगा, नहीं, वे भौतिक रूप से शायद न हों, परंतु चेतना की अवस्थाओं के रूप में वे गहराई से सत्य हैं। जैसे स्वप्न की दुनिया असत्य होकर भी हमारे लिए वास्तविक प्रतीत होती है, वैसे ही पुराणों का ब्रह्मांड प्रतीकात्मक रूप से सच हो सकता है, मानव आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा। आज क्वांटम फिजिक्स यह कहती है कि ब्रह्मांड की वास्तविकता सूक्ष्म ऊर्जा कंपन से बनी है।
जो एक ऑब्जर्वर, दृष्टा पर निर्भर करती है। वेदों में भी कहा गया है, दृष्टा रूपम। ब्रह्मांड वह है जैसा कि दृष्टा अनुभव करता है। वेद और विज्ञान दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड केवल बाह्य वस्तु नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ा हुआ है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान और पुराण अलग मार्ग हैं, लेकिन सत्य की खोज में दोनों सहयात्री हैं। विज्ञान हमें कैसे बताता है और दर्शन क्यों? विज्ञान बाह्य का विश्लेषण करता है, जबकि पुराण आंतरिक का अनुभव कराते हैं। जब इन दोनों को मिलाकर देखा जाए, वैज्ञानिक बुद्धि और दार्शनिक विवेक, तभी ब्रह्मांड की एक पूर्ण तस्वीर उभरती है। इसलिए यह कहना कि क्या पुराणों का ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सत्य है, आंशिक रूप से सही है। कुछ प्रतीकात्मक कथन वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाते हैं, कुछ आत्मिक अनुभव हैं, और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनकी पुष्टि अभी विज्ञान नहीं कर सकता, पर शायद आने वाले युगों में करेगा। जैसे जैसे विज्ञान गहराई में जाता है, वह दर्शन और अध्यात्म के अधिक निकट आता जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि पुराणों और विज्ञान दोनों में सत्य के अंश हैं। दोनों एक ही ब्रह्मांड को अलग अलग आंखों से देख रहे हैं, एक दूरबीन से, एक ध्यान की दृष्टि से। और जब ये दोनों दृष्टियां एक हो जाएं, तभी ब्रह्मांड का सच्चा अनुभव संभव है। ब्रह्मांड का खालीपन, ये शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसका अर्थ उतना ही गूढ़, रहस्यमय और अस्तित्व के मूल प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। यह खालीपन केवल पदार्थ के अभाव को नहीं दर्शाता, बल्कि उस मौन को व्यक्त करता है जिसमें सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। यह वही शून्यता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड का खालीपन केवल एक भौतिक सत्य नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव है। जब हम रात्रि के आकाश की ओर देखते हैं, तो अनगिनत तारों के बीच फैला असीम अंधकार हमें खींचता है। आधुनिक खगोल विज्ञान बताता है कि यह अंधकार या स्पेस लगभग पूरी तरह खाली है। ब्रह्मांड का लगभग 99.99% भाग शून्य है। न कोई तारा, न कोई ग्रह, न कोई कण। जो कुछ हम देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वे मात्र थोड़े से बिंदु हैं जो इस अपार खालीपन में टिमटिमा रहे हैं। लेकिन यह खालीपन मृत नहीं है, यह सक्रिय है, चेतन है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, जहां कुछ नहीं होते हुए भी ऊर्जा की तरंगें कंपन कर रही होती हैं। शून्यता के भीतर असंख्य संभावनाएं छिपी होती हैं, जो समय आने पर पदार्थ का रूप ले लेती हैं। आधुनिक भौतिकी मानती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी शून्य ऊर्जा से हुई, नथिंगनेस से समथिंग का प्रकट होना। यह वही बात है जो प्राचीन ऋषियों ने कहा था, असतो मा सद्गमय, असत्य या शून्यता से सत्य की ओर यात्रा। वेदों और उपनिषदों में यह शून्यता ब्रह्म के सबसे निकट मानी जाती है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, न यह न वह। यह शून्य वह नहीं है जो कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो हर चीज से परे है। यह वह मौन है जिसमें सब ध्वनियां जन्म लेती हैं। यह वह खालीपन है जिसमें सब कुछ उपस्थित है, परंतु अव्यक्त है। यही कारण है कि योग और ध्यान की पराकाष्ठा शून्यता में विलीन होना है। बौद्ध दर्शन ने इसे और भी गहराई से समझाया। शून्यता यानी शून्यता। भगवान बुद्ध ने कहा कि सब कुछ अनित्य है और हर वस्तु का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। हर चीज परस्पर निर्भर है और स्वयं में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। यह शून्यता भय नहीं, मुक्ति है। यह अहंकार से मुक्ति है, सीमाओं से परे जाने की स्थिति है। जब आत्मा इस शून्यता को अनुभव करती है, तो वह जीवन और मृत्यु के द्वंद्व से मुक्त हो जाती है। अब आइए भावनात्मक स्तर पर सोचें। ब्रह्मांड का यह खालीपन हमारे भीतर भी है। जब हम अकेले होते हैं, जब शोर रुक जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, तब जो मौन बचता है, वही ब्रह्मांड का आंतरिक शून्य है। यह खालीपन हमें डराता भी है और मोहित भी करता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण की ओर खींचता है। आज के समय में जब बाहरी दुनिया में अत्यधिक शोर, गति और सूचना है, तब यह अंतरिक्ष का खालीपन हमें रुकने, ठहरने और अपने भीतर झांकने का आमंत्रण देता है। इस शून्यता में एक दिव्यता है, एक शक्ति है जो हर रचना से पहले मौन रहती है और हर संहार के बाद बची रहती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहा जाता है, जो भले ही अदृश्य हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। इसी तरह आध्यात्मिक भाषा में इसे ब्रह्म, शून्य, निर्वाण कहा गया है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबका आधार है। यह शून्यता हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्चाई केवल गति,
निर्माण और उपलब्धि में नहीं है, बल्कि ठहराव, मौन और रिक्तता में भी है। यह हमें एक विनम्रता सिखाती है कि हमारी सभ्यता, हमारी उपलब्धियां इस ब्रह्मांड के इस असीम खालीपन में एक धूलकण के समान है, और फिर भी उस शून्यता में एक कविता है, एक मौन संगीत जो कहता है कि कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ है। अंततः ब्रह्मांड का खालीपन एक दर्पण है, जिसमें हम स्वयं को, अपने अस्तित्व को, अपने सीमित जीवन को एक असीम पृष्ठभूमि पर टिका हुआ देखते हैं। यह खालीपन हमें भय नहीं, आश्चर्य और श्रद्धा से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि शून्य केवल अभाव नहीं, अपार संभावना है, और इसी संभावना से जन्म लेते हैं तारे, जीवन, चेतना और शायद हम स्वयं। इसीलिए ब्रह्मांड का खालीपन ही ब्रह्मांड का सबसे पूर्ण सत्य है।